श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल मतलब 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि का पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक रात्रि को 9 बजे गुरुजी के द्वारा करवाया जाएगा। अब गुरुजी ने कथा के दौरान सामग्री की एक लिस्ट बताई थी, वो तो हमने आपको बता दी थी, पर आज की कथा में आस्था चैनल पर सामग्री की नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 5 नई चीज़ें शामिल की गई हैं। अब वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में आपको प्राप्त होने वाली है। 14 जुलाई शाम 7:17 से प्रदोष की तिथि शुरू हो गई है, जो 15 जुलाई शाम तक रहने वाली है। और इसके साथ ही 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि है, जो कि बहुत बड़ी तिथि है। अब प्रदोष और शिवरात्रि के महासंगम में आपको 5 कौन कौन से महा उपाय करना है, जो गुरुजी ने बताए हैं। उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके भी बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें आप इस 15 जुलाई सावन प्रदोष शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, किस महादेव का नाम लेते हुए करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पर एक बात तो तय है, इस विशेष तिथि में अगर आप 5 में से एक उपाय भी कर लेंगे तो शिव जी की आप पर विशेष कृपा प्राप्त होगी, और जिस उद्देश्य के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, वो निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के पहले उपाय की तरफ। सावन का सबसे अच्छा लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति उपाय है 108 चीज़ें अर्पित करने वाला। 108 चीज़ें आपको सावन में रोज अर्पित करना है। रोज अर्पित नहीं कर सकते हो तो सप्ताह में एक बार सावन सोमवार का दिन होता है, उस दिन आप अर्पित कीजिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो माह में जो 2 प्रदोष आती हैं तब आप कर सकते हो। और इतना भी नहीं कर सकते हो तो सावन की शिवरात्रि आती है, जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना है, अभिषेक करना है। उसमें भी आप 108 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं, या 108 कोई भी चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं। 108 चीज़ आप यदि आप घर की शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो जो भी चीज़ आप अर्पित कर रहे हैं उसे पक्षियों को दाने के रूप में डाल सकते हैं। 108 चीज़ एक साथ भी आप अर्पित कर सकते हैं और एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है। और अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर महादेव से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ना भी बोलेंगे तो महादेव अंतर्यामी हैं, आपने जो सामग्री अर्पित की है उसे प्राप्त करते ही वो आपकी दशा समझ जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। भोपाल की महामृत्युंजय श्री महाप्राण कथा में गुरुजी ने ये नया उपाय बताया था। इन्हें कहा था, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो और कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, तो आपको इस उपाय को करना है। आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अशोक सुंदरी का स्थान, जो शिवलिंग में बीच में मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं। आपको बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की ओर करके अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग में जहाँ से भी बैठकर आप अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की जो डंडी का मुख है आपसे विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। और इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है, और यह जल शिवलिंग के ऊपर तक अर्पित करना है। धीरे धीरे जल अर्पित करें और अपनी मनोकामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कर लें। इसके बाद गुरुजी ने कहा है, 3 महीने के बाद आपका खुद पत्र आएगा, आपको क्या प्राप्त हुआ है। अब ये विशेष और नए उपाय की शुरुआत आप इस 15 जून को शिव प्रदोष के दिन ज़रूर करें। यह प्रदोष के दिन किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय है। उपाय में मतलब आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल अर्पित करना है और शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। सिर्फ आपको यही 2 जगह पर जल अर्पित करना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। सावन में शीघ्र विवाह के लिए एक उपाय किया जाता है। गुरुजी ने बताया है, जो इस उपाय को कर लेता है उसका विवाह 3 माह में पक्का हो जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, रिश्ते आते हैं पर बात आगे तक नहीं बढ़ पाती है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 लोटे जल लेना है। सावन में 2 लोटे जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। तो आपको विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए एक विशेष क्रम से जल अर्पित करना है। आपको जल अर्पित सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। अपने 2 कलश से जल धीरे धीरे धार से 2 धार आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाइए। इसके बाद धीरे धीरे लोटा आपको शिवलिंग के ऊपर तक ले जाना है। शिवलिंग के ऊपर जल आपको दोनों कलश से चढ़ा देना है। बिल्कुल धीमे धीमे धार से चढ़ाना है। जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसका नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर ये उपाय करना है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन संपदा नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हो पर उन्नति नहीं हो पा रही है, धन संपदा आ ही नहीं रही है, तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। आपको एक गोल बाती का घी का दीपक बना लेना है।
आपको घी का दीपक प्रज्वलित करते समय पिपलेश्वर महादेव का नाम या कुबेर जी का नाम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा आपको कम से कम 4 या 5 प्रदोष करना है। 4 या 5 प्रदोष करेंगे, इसके बाद आपको उस उपाय को करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपके घर में धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की तरफ। कल मतलब 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि का पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक रात्रि को 9 बजे गुरुजी के द्वारा करवाया जाएगा। अब गुरुजी ने कथा के दौरान सामग्री की लिस्ट बताई थी, वो तो हमने आपको बता दी थी, पर आज की कथा में आस्था चैनल पर सामग्री की नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 5 नई चीज़ें भी शामिल हैं। अब सबसे पहले आप वे 5 चीज़ें जान लीजिए जो नई लिस्ट में ऐड की गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। रोली, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल और मेहंदी। और शिवलिंग बनाने के लिए आपको काली मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। अब ये चीज़ें तो नई शामिल की गई हैं। पुरानी चीज़ें इस प्रकार हैं जो पहले से लिस्ट में शामिल हैं। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जो कि वंश वृद्धि के लिए प्रयोग में लाना है, कमल गट्टे 5 लेना है, 108 चावल के दाने लेना है, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा आपको 1 लेना है, बेलपत्र 7 लेना है, शमी पत्र 7 लेना है, लाल गुलाब 7 नहीं तो कोई भी सफ़ेद पुष्प चलेंगे, और गोल सुपारी आपको 3 लेना है, जिसमें गणेश जी, गोरा जी और संकल्प के लिए 3 सुपारी का प्रयोग करना है। जनेऊ का जोड़ा आपको 2 लेना है, देसी घी का दीपक 2 लेना है, 1 अखंड अभिषेक तक चलेगा और 1 आरती के लिए प्रयोग में लाएंगे। आप आरती के लिए गोल बाती का प्रयोग करें, और जो अखंड घी का दीपक बनेगा उसमें आप 2 लंबी बाती भी रख सकते हैं या गोल बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। फल आपको 5 चाहिए होंगे। मिठाई प्रसाद में गुड़, शक्कर या जो आपकी मर्जी हो वो प्रसाद आप जो भोलेनाथ को चढ़ाना चाहते हो वो ले सकते हैं मीठे में। इसके बाद आपको इत्र लेना है। इत्र आप गुलाब का ले सकते हैं। पीला चंदन लेना है, गीला या सूखा कोई भी चलेगा। मोली, कलेवा, नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं वो लेना है। कपूर लेना है आरती के लिए। लौंग, इलायची और पान के पत्ते लेना है, जिसमें आपको महादेव को बीड़ा लगता है, इसलिए हमें लौंग, इलायची और पान का पत्ता लेना है। पंचामृत लेना है आपको। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत तैयार करके रख लेना है, और इनको अलग अलग कटोरियों में भी रखना है आपको। दूध की अलग कटोरी बनाना है, दही की अलग, घी, शक्कर, शहद इनको अलग अलग भी रख लीजिए, और पंचामृत बनाकर 1 कटोरी भी आपको रख लेना है। शिवलिंग आपको पहले से बनाकर रखना है। शिवलिंग आपको कैसे बनाना है, मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, उसमें जल का सिंचन कैसे करना है, बेलपत्र थाली में आपको कैसे रखना है, बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग आपको कैसे निर्माण करना है, इसकी पूरी विधि का वीडियो मेरे चैनल पर डाला है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं। शिवलिंग की पूरी पूजा कर लें, अभिषेक कर लें। उसके बाद जो बेलपत्र आपने चढ़ाई हो वो अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो बेलपत्र आप उठा लीजिए। उठाकर आपको अपने ही घर की जो चालीसा है जिसमें आप रोज़ पाठ करते हैं, आप उसमें वो बेलपत्र रख सकते हैं। बेलपत्र आप और कहीं भी रखेंगे तो वो खंडित होने का डर रहता है, इसलिए आप चालीसा में बेलपत्र रख लीजिए। और वो बेलपत्र आप पूरा 1 वर्ष तक, मतलब अगली जो शिवरात्रि आएगी सावन की, तब तक आपको रखे रहना है। अगली सावन की शिवरात्रि 2024 में आएगी, उसमें वो बेलपत्र आपको शिवालय में जाकर, आपके नज़दीक में जो भी शिवालय वहाँ पर जाके आपको वो बेलपत्र अर्पित कर देना है। 15 जुलाई को 9 बजे आपको थाली लगाकर रख लेना है। शिवलिंग पहले से बनाकर रख लेना है। पार्थिव शिवलिंग पूजा अभिषेक से जुड़े हुए प्रश्नों का भी मैंने एक वीडियो बनाया, जिसमें आपने जो जो प्रश्न पूछे थे अभिषेक से जुड़े हुए, पूजा सामग्री से जुड़े हुए, वो सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने उसमें दिए हैं। साथ ही विसर्जन विधि का भी वर्णन किया है। आप चाहो तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आज की उपायों से लेकर और इन पूजा सामग्री से लेकर यदि अभी भी मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।